पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। अच्छा, ये जो दिया था ना, ये वाक्य सुधा का जो 2 श्लोक 11 पेज पे जो 7वां खंड पूरा हुआ था इसमें, और इस पुस्तक में तो 27 पेज पे था ये वाले इसमें। तो वो प्रातिभाष व्यावहारिक जीवस्य लयस्यात् प्रातिभाषिक है ना, ये वाक्य सुधा में व्यावहारिक जीव से नहीं, अंतिम में श्लोक यही आया है। वो दिए भी प्रातिभाषिक जीव से लयस्युर व्यावहारिक है, ऐसा आया है इसमें, है ना। ये प्रातिभाषिक जीव से लयस्युर व्यावहारिक है, तल लय सच्चिदानंदा पर्यवस्यन्ति साक्षिणी। ये देखो इसमें दिया है प्रातिभाषिक जीव से लयस्युर व्यावहारिक है। तो मतलब इस तरह से उल्टा कुछ करें, तो मतलब ये है कि नहीं, करना नहीं है, क्योंकि दोनों ही पुस्तक में यही दे रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वाक्य सुधा में तो व्यावहारिक जीव से लय से प्रातिभाषिक नहीं दे करके प्रातिभाषिक जीव से लय श्योर व्यावहारिक ऐसा दे दिए हैं। तो वो दे दिए हैं, इसलिए मतलब अंतर ये आएगा कि जैसे हम लोग सुसुप्ति से जागृत से स्वप्नावस्था में फिर सुसुप्ति में जाते हैं, तो जागृत से स्वप्न में गए ना, वहाँ लय हो गया, फिर सुसुप्ति में चले गए, और सुसुप्ति से फिर जब आएंगे तो पहले स्वप्न होगा, फिर जागृत अवस्था में आएंगे। तो स्वप्न का लय इस तरह से जागृत में हो रहा है, जागृत में विलीन हो गया, स्वप्न है फिर जागृत में आ गया। तो लेकिन यहाँ जो घटाए इसके पहले ना, यहाँ पे उसकी वाक्य सुधा की टीका में जो दिए वो बात अलग है, यहाँ पे घटाए तो इसी तरह से है, लेकिन श्लोक वहाँ अलग दे दिए। चलो कोई बात नहीं, यही थोड़ा सा अंतर है पाठ में, इसलिए मैं ये बता दिया। चलिए देखिए आगे। तो ये चलेगा यहाँ पे, उक्तोपाधि द्वय द्वारेण ईश्वर प्राज्ञोरपि अभेदम, यही चलेगा ना टीका में। उक्त जो 2 उपाधियों के माध्यम से, समष्टि उपाधि को लेकर के ईश्वर संज्ञा हो गई, व्यष्टि उपाधि को लेकर के प्राज्ञ संज्ञा हो गई। तो दोनों उपाधि के माध्यम से ईश्वर प्राज्ञोरपि अभेदम, ईश्वर और प्राज्ञ में भी अभेद है, इसको दृष्टांत मुखेन दर्शयति, दृष्टांत के माध्यम से दिखा रहे। एतद उपहितयोर इति, इन दोनों के द्वारा जो उपहित ईश्वर और प्राज्ञ है वे भी देख लीजिए मूल में। हाँ, पहले आया है अनयो समष्टि व्यष्टोर वन वृक्षयोर इव जलाशय जलयोर इव। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। तथा च सुसुप्ति दशायां प्रलय काले च प्राग ईश्वरौ अज्ञान वृत्तिभिर आनंदम अनुभवत एव। इस तरह से सुसुप्ति दशा में और प्रलय काल में, सुसुप्ति दशा में कौन अनुभव करेगा? प्राज्ञ। और प्रलय काल में कौन अनुभव करेगा? आनंद, ईश्वर। ते दोनों जो है अज्ञान वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। अनुभवता एव, 2 वचन दे दिए, अनुभवता एव, अनुभव करते हैं। इदानीम ईश्वरगत मूला ज्ञानस्य जीवगत संस्कार मात्रावशिष्ट ज्ञानस्य च। ईश्वर अब ये बता रहे कि ईश्वर में जो मूल अज्ञान है, मूला ज्ञान है, और जीव में होने वाला संस्कार मात्रावशिष्ट अज्ञान से च समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण भेद भाने भी, इन दोनों में समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से भेद का भान होने पर भी
समष्टि अलग है व्यष्टि अलग, ऐसा भेद मालूम पड़ रहा है, तो भी वस्तु भेदो नास्ति, वास्तव में भेद है क्या दोनों में? नहीं है। इत्येतत् सा दृष्टान्तमाह, इसी बात को दृष्टांत के सहित दिखा रहा है। अनयोरिति देख लीजिए मूल में, अनयो समष्टि व्यष्टयोर, ये जो समष्टि और व्यष्टि है, तो वन वृक्षयोरिव जलाशय जलयोरिव व अभेद। जैसे वृक्ष वन से अतिरिक्त है क्या? वृक्ष से वन से अतिरिक्त नहीं है, वृक्ष वन से अतिरिक्त नहीं है। तो इसी प्रकार व्यष्टि समष्टि से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार जैसे जल जलाशय से भिन्न है क्या? जल का समुदाय ही जलाशय है, इसलिए जलाशय से भिन्न जल नहीं है। तो जलाशय और जल में जैसे अभेद है, वृक्ष और वन में अभेद है, इसी प्रकार इस व्यष्टि और समष्टि में अज्ञान में भी अभेद है। इस तरह का भेद हो गया। टीका में देख लीजिए, उक्तोपाधि द्वय द्वारेण ईश्वर प्राज्ञोरपि अभेदम। जैसे व्यष्टि समष्टि से भिन्न नहीं हुआ, अभिन्न हुआ, इसी प्रकार इन दो उपाधियों के माध्यम से ईश्वर प्राज्ञ में भी अभेद है। इसको दृष्टांत के द्वारा दिखा रहे हैं। दृष्टांत मुखेन दर्शयति एतद उपहितयोरिव, उपहितयोरिति। मूल में देखिए, एतद उपहितयोर ईश्वर प्राज्ञयोरपि वन वृक्षावच्छिन्न आकाशयोरिव। वन से अवच्छिन्न आकाश और वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश, वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश से अलग है क्या? जैसे कमरे के भीतर एक घड़ा रख दो तो घटाकाश मठाकाश से अतिरिक्त है क्या? उससे अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोरिव व, जलाशय और जल में हो जो हुआ जो प्रतिबिंबाकाश, इनके समान ही समष्टि और व्यष्टि में अभेद है। क्योंकि येष सर्वेश्वर येष सर्वज्ञ येषो अंतर्यामी योष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम, ऐसा मांडुक्य में आ गया है, ये श्रुति है। तो मांडुक्य में मतलब जो व्यष्टि है उसको समष्टि से अभिन्न करके बताए हैं, है ना। वो वहाँ पे दिखा दिए हैं कि जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख स्थूल भूख वैश्वानर प्रथम पाद स्वप्न स्थान अंतःप्रज्ञ एकोन सप्तांग एकविंशति मुख प्रविभुक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान गय आनंदमय आनंदभुक चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। फिर एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषो अंतर्यामी येष योनि सर्वस्य प्रभवाप्यो ही भूतानाम, ऐसा वो पांचवा मंत्र आया है मांडुक्य में। तो प्राज्ञ को ही सर्वेश्वर और सर्वज्ञ कहे हैं। सर्वेश्वर और सर्वज्ञ किसको कह दी? प्राज्ञ को कह दी। तो दोनों मतलब अभेद को लेकर के ही तो बोले, नहीं तो क्या जीव सर्वज्ञ है क्या? प्राज्ञ को ही जो है मतलब व्यष्टि उपाधि को समष्टि उपाधि से अभेद जैसे है, ऐसे व्यष्टि में जो चैतन्य है इस उपाधि से उपहित चैतन्य प्राज्ञ, उसको सर्वेश्वर कहा गया मांडुक्य में। मतलब ईश्वर से अभेद करके वहाँ दिखाए हैं। उपाधि में अभेद होने से उपहित में भी अभेद हो गया। इसलिए सर्वेश्वर है सर्वज्ञ येषो अंतर्यामी येष योनि सर्वस्य प्रभाप्यो ही भूतानाम, ऐसा वहाँ मांडुक्य उपनिषद के कौन से मंत्र है? छठा मंत्र, षष्ठ मंत्र में, यहाँ 2 नंबर टिप्पणी में दे दिए हैं। चलिए देखिए टीका में, ईश्वर से वनावच्छिन्न आकाशवत, ईश्वर क्या हो गए? वनावच्छिन्न आकाश के समान बड़ा हो गए। और प्राज्ञ से वृक्षावच्छिन्न आकाशवच्च, प्राज्ञ वृक्षावच्छिन्न आकाश, तो वृक्षावच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश से अतिरिक्त नहीं है। तथा स्थूल जलाशय उपाधि अवच्छिन्न आकाश तद्गत प्रतिबिंबाकाशवच्च, स्थूल जलाशय उपाधि से अवच्छिन्न आकाश और उसमें होने वाला प्रतिबिंबाकाश दोनों अलग अलग नहीं है, उसी वहीं पे है, अलग जगह तो नहीं है। इसी प्रकार कारणोपाध्य अवच्छिन्न ईश्वर से कार्योपाध्य अवच्छिन्न प्राज्ञ से च वस्तु तो अभेद एवं। कारण उपाधि जो समष्टि है उससे अवच्छिन्न ईश्वर और कार्य उपाधि व्यष्टि उससे अवच्छिन्न प्राज्ञ, इन दोनों में वास्तव में भेद नहीं, अभेद ही है। तत्र प्रमाणम एष सर्वेश्वर।
जो मांडुक्य उपनिषद की षष्ठ मंत्र। तथा चोक्तम आचार्य, इसी बात को आचार्य ने भी कहा है अनुभूति प्रकाश नाम के ग्रंथ में, वहाँ पे की है, बताए हैं। क्या है श्लोक? कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते इति। कार्य रूपी उपाधि वाला जीव है, अंतःकरण उपाधि वाला जीव हो गया, और ईश्वर हो गया कारणोपाधि माया उपाधि वाला है। और जो कार्य कारणता दोनों को छोड़ दिए तो पूर्ण बोधो वशिष्यते, एक पूर्ण ज्ञान स्वरूप चैतन्य ही बाकी बचता है और कुछ नहीं रहा। इस तरह से दोनों में अभेद वहाँ दिखा दिए। उपाधि द्वयावच्छिन्नो प्राज्ञेश्वरो सप्रपंचम निरूप्य, दो उपाधियों से अवच्छिन्न जो प्राज्ञ और ईश्वर, इन दोनों को विस्तार से निरूपण करके इदानीम अवच्छिन्नम तुर्यम यत् चैतन्यम, अब क्या बता रहे? जो अनवच्छिन्न तुर्य चैतन्य है, जो अवच्छिन्न नहीं है, उस तुर्य चैतन्य को तल लक्ष्य है, तो इसको लक्षित करे वन वृक्षेति। देखिए मूल में तुरीय चैतन्य, तुर्य, तुर्यम चैतन्यम, तुर्यम अनुस्वार जो है कर लेना, तुरीयम अथवा तुर्यम। क्या है तुर्यम का क्या अर्थ है भाई? तुर्यम कोई है? क्या विग्रह होगा? तुर्यम का विग्रह बोलो। चतुर्णांग पूर्ण इति तुर्य, तुर्य, तुर्यम यहाँ न पूछा तुर्यम, चार की संख्या का जो पूर्ण है, जिसको कहा जाएगा चौथा, चौथा एक, वो चौथा जो चौथा एक है कि पांच है? चौथा एक है, एक ही है ना चौथा। एक है। चौथा मतलब तीन लोग हैं, एक और आ गया, तो जो तीन की अपेक्षा से कौन है? चौथा। वो आ जाने से कितने, कौन सी संख्या पूर्ण होगी? चतुर्थ। चार, चार, चतुर्थ नहीं, चतुर्थ तो चौथे को कहेंगे। चार संख्या पूरी होगी। पहले तीन थे ना, अब एक जुड़ गया तो क्या हो गए? चार। तो जो एक व्यक्ति वो आया, वो कौन सी संख्या का पूर्ण किया? चार की संख्या को पूर्ण कर दिया। चार की संख्या को किसने पूर्ण किया? चौथे ने। चौथा और चार ये अलग अलग होता है। चौथा मतलब केवल एक को चौथा कहेंगे, और चार मतलब चार है। हाँ, चार और चौथे में अंतर समझना। चतुर यानी चार, चतुर संस्कृत शब्द में चतुर्थ सकारांत, और चतुर्था मतलब चौथा, एक। तो चार की संख्या को पूर्ण करने वाला, जब तक वो तीन है, वो चौथा जब तक नहीं आएगा, चार की संख्या पूरी नहीं होगी। तो चार की संख्या को पूरा करने वाले क्या कहेंगे? चतुर्थ। ऐसे यहाँ पे ले लो, विश्व, तेजस, तेजस, प्राज्ञ, इन तीन की अपेक्षा से शुद्ध चैतन्य क्या हो गया? चतुर्थ। इन तीन की अपेक्षा से चौथा। वास्तव में तो तीनों भी उसी में कल्पित है, लेकिन ये तीन अलग अलग है। हाँ, तो वो चौथा भी हो गया। जैसे तीन लड़के हैं किसी पिताजी के, किसी जो है कोई है पिताजी, तो उनके तीन लड़के हैं, तो तीन लड़कों की अपेक्षा से पिताजी कौन हो गए? चौथे। और तीन लड़के तो उन्हीं से हुए हैं, तो क्या अलग से क्या कहेंगे? तो इसलिए तीन की अपेक्षा से चौथे हो गए। ऐसे शुद्ध चैतन्य क्या है? तीन की अपेक्षा से चौथा हो गया। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, चौथा तुरीय। इसी प्रकार समष्टि में क्या कहेंगे? विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, और चौथा तुरीय शुद्ध चैतन्य। देखो वही बता रहे, उपाधि द्वयावच्छिन्नो प्रागेश्वरो सप्रपंचम निरूप्य, दो उपाधियों से अवच्छिन्न प्राज्ञ और ईश्वर को विस्तार से निरूपण करके इदानीम अनवच्छिन्नम तुर्यम यत् चैतन्यम, जो अनवच्छिन्न है तुर्य चैतन्य चौथा, उसको लक्षित कर रहे, लक्षण के द्वारा सिद्ध बता रहे। वन वृक्षेति, मूल में देख लीजिए, वन वृक्ष तदवच्छिन्नाकाशयोर जलाशय जल तद्गत प्रतिबिंबाकाशयोर वा आधारभूतानुपहिताकाशवत्। वन, वनावच्छिन्न आकाश और वृक्षावच्छिन्न आकाश, इन दोनों का आधारभूत कौन सा आकाश है? बिंब रूपी आकाश।
बिंब रूपी आकाश नहीं होता तो वनावच्छिन्न और वृक्षावच्छिन्न नहीं कर सकते थे। इस प्रकार जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश और जल में प्रतिबिंबित आकाश, जल यानी छोटे हिस्से में और जलाशय पूरे जल में, इनमें प्रतिबिंबित आकाश बिंबभूत आकाश से अलग है? नहीं है। प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं होता। प्रतिबिंब की सत्ता बिंब से नहीं अलग नहीं होती। तो उनका आधारभूत जैसे आकाश है, उन दोनों उस आकाश में क्या है? भेद है क्या? नहीं। तो वही भी प्रतिबिंबाकाश और वह आधारभूत अनुपहित आकाश हुआ, तो उपाधि से रहित जो आकाश है बिंबभूत आकाश है, इन दोनों उनमें जैसे कोई भेद नहीं। इसी प्रकार अनयोर अज्ञान तदुपहित चैतन्योर आधारभूतम यद अनुपहितम चैतन्यम, अज्ञान और ये जो दोनों है, अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य, दो चैतन्य, इन दोनों का आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य है उसको क्या कहते हैं? तत्तुरीयम इति उच्यते। तुरीयम, तुरीयम कहो तुरीयम कहो एक ही बात है। तुरीयम कहोगे तो क्या प्रत्यय होगा? यत, यत। और तुरीयम कहोगे तो छ। हाँ, क्या सूत्र है? नहीं नहीं नहीं, चतुर, हाँ, चतुरश्छयतावाद्य अक्षर लोपस्य, वो वार्तिक है, वार्तिक सूत्र नहीं। चतुरश्छयतावाद्य अक्षर लोपस्य, चतुर से छ प्रत्यय और यत प्रत्यय, छ प्रत्यय करोगे तुरीयम बन जाएगा, यत प्रत्यय करोगे तुरीयम बनेगा। दोनों का अर्थ है चौथा अथवा चतुर्था भी बना सकते हो। सट कति कतिपय चतुराम थुक, डट कर करके थुक करके थुक का आगम करो तो चतुर्था ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से देखो वही तुरीयम इति उच्यते। इसको भी यहाँ देखिए बता रहे, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते मन्यंत इति श्रुते है। ये मांडुक्य का 7वां श्लोक हो गया, 7वां श्लोक जो आया मांडुक्य का। शिवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। हाँ, तो इस तरह से वो चतुर्थ, उसको चतुर्थ कहते। तुरी कहो, चतुर्थ कहो, तुरीय कहो। देखो तीनों शब्द आ गया, तीनों शब्द यहाँ दे दिए। मूल में तुरीयम और चतुर्थम भी दे दिए, और यहाँ इसीलिए टीकाकार ने एक जो बचा हुआ था उसको भी दे दिया तुरीयम शुरू में ही दे दिए। अब इससे ज़्यादा भाई, इससे ज़्यादा तो हो नहीं पाएगा। कई लोगों से महाराज इससे ज़्यादा तो अब हमसे नहीं हो पाएगा, इतना ही तो ऐसे यहाँ पे समझना ये 3 ही शब्द है, इससे ज़्यादा नहीं है। तुरीयम तुरीयम चतुर्थम 3 ही है। इसे कहाँ 3 है ना? तुरीयम तुरीयम चतुर्थम, तुरीयम और तुरीयम रा में ही नहीं रहेगा। देखो शुरुआत में जो न ये पूरा है ना, उपाधि द्वयावच्छिन्न प्रागेश्वर सप्रपंचम निरूप्य इदानीम अनवच्छिन्नम तुरीयम। तो तुरीयम दिया है कि नहीं? तुरीयम दिया है, तुरीयम है ना। और 2-3 पंक्ति ऊपर ऊपर क्या दे दिए? तुरीयम तत्तुरीयम इति उच्यते, शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि श्रुते। उससे पहले तुरीयम दिए हैं। तो देखो हो गया ना, तुरीयम तुरीयम चतुर्थम। मांडुक्य में चतुर्थम आ गया, तो 3 ही शब्द है। चौथा उसके लिए तुरीयम तुरीयम चतुर्थम, संस्कृत में 3 शब्द है इत्यादि श्रुते। देख लीजिए टीका में, यथा स्थूल वनोपाद्योच्छिन्नाकाशापेक्षया सूक्ष्म वृक्षोपाद्योच्छिन्नाकाशापेक्षया च महाकाशस्य। स्थूल जो वन बड़ा है, स्थूल वन उपाधि से अवच्छिन्न आकाश, और सूक्ष्म हो गया वृक्ष, छोटा सा है। सूक्ष्म वृक्षोपाद्योच्छिन्न आकाश की अपेक्षा जो महाकाश है इन दोनों से अलग है। महाकाश से तद उभयाधारतया अनवच्छिन्नत्वम, उन दोनों के आधार रूप से अनवच्छिन्न हो गया, तुरीयत तो हो गया उसमें। उपाधि और 2 प्रकार के आकाश 3 हो गए। उपाधि को एक ही ले लीजिए, दोनों उपाधि एक ही है, और उनसे अवच्छिन्न दो आकाश 3 हो गए, और उनका आधारभूत आकाश हो गया महाकाश।
उसको चतुर्थ कहा जाएगा कि नहीं? तुरीयत्वम, उसमें तुरीयत्व रहेगा। तथा कार्य कारणोपाधि तद अवच्छिन्न चैतन्य द्वयापेक्षया, कार्य कारण उपाधि एक लीजिए, उनसे अवच्छिन्न दो चैतन्य, उनकी अपेक्षा से शुद्ध हो गया तुरीयम। और सीधे से वो तो मांडुक में विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरी चौथा तो है प्रसिद्ध है। विश्व तेजस प्राज्ञ 3 हो गए और तुरी हो गए चौथा शुद्ध चैतन्य। इनकी अपेक्षा से तदाधारभूतम यद अनवच्छिन्नम, देखिए बताइए, तथा कार्य कारणोपाधि तद अवच्छिन्न चैतन्य द्वयापेक्षया, कार्य उपाधि कारण उपाधि और उससे अवच्छिन्न दो चैतन्य की अपेक्षा से तद आधारभूतम यद अनवच्छिन्नम सर्वव्यापी चैतन्य, उनका आधारभूत जो अनवच्छिन्न चैतन्य व्यापक चैतन्य है, सर्वव्यापी चैतन्यम विशुद्धम तुरीयम उच्यते, उसी को तुरी कहा जाता है इत्यर्थ। अस्य चैतन्य से तुरीयत्वम, बोले चौथा कैसे कह दिए? क्योंकि अगर गिनोगे तो दो चैतन्य, स्थूल उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य, सूक्ष्म उपाधि से चैतन्य 2 हो गए, उपाधि लोगे तो उपाधि भी तो 2 हो गई, 4 हो गए तो ये 5वां हो जाएगा फिर तो। और केवल चैतन्य लोगे तो 2 उधर हो, तीसरा हो रहा है। तो बोले नहीं, यहाँ नहीं लेना, विश्व तेजस प्राज्ञ की अपेक्षा से चौथा ये प्रसिद्ध है। हाँ देखो वही, अस्य चैतन्य से तुरीयत्वम, इस चैतन्य में जो तुरीयत्व रहा, चतुर्थत्व रहा, वक्षमाण विश्वाद्य अपेक्षया, वक्षमाण विश्व आदि 3 की अपेक्षा से इसमें तुरीयत्व चतुर्थत्व है, इति द्रष्टव्य, ये जान लेना चाहिए। अस्मिन् अर्थे श्रुतिम संवादयति, इसी अर्थ में श्रुति को भी संवाद रूप से दे दिए, प्रमाण रूप से दे दिए। शिवम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, जो मांडुक्य में आया है, इत्यादि श्रुते, ये 7वां मंत्र है। आदिपदाद आदिपद इत्यादि, आदि से क्या लेंगे? त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिव। 3 धाम, धाम यानी 3 स्थान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों में जो भोग्य है, भोक्ता है और भोग है, भोग्य, तीनों में भोग्य पदार्थ अलग अलग है ना? जागृत में स्थूल भोग, स्वप्न में सूक्ष्म भोग और सुषुप्ति में आनंद का भोग है ना, आवृत आनंद का भोग है। इनसे, इन तीनों से विलक्षण, तेव्यो विलक्षण साक्षी, इनसे विलक्षण हो गया साक्षी, चिन्ह मात्र हम सदाशिव, जो चिन्ह मात्र है सदाशिव है वही मैं हूँ। इस तरह इत्यादि श्रुत्यंतर संग्रह, ये श्रुत्यान्य श्रुति हो गई। कहाँ की श्रुति? कैवल्य उपनिषद 18वां मंत्र, ये कैवल्य उपनिषद में आ गया, 18वां मंत्र दे दिए है टिप्पणी में। एतदेव विशुद्ध चैतन्यम, तदेव पूर्वोक्त चैतन्य। अच्छा पहले ऊपर देख लीजिए, ऊपर अब है, अच्छा इदम एव, हाँ इदम नहीं, इसका अवतरण दे रहे, टीका में दे रहे, अवतरण है। एतदेव विशुद्ध चैतन्यम, ये जो विशुद्ध चैतन्य है, तदेव पूर्वोक्त चैतन्य द्वयन सह, पूर्व में जो 2 चैतन्य बताए गए, हाँ, जो व्यष्टि अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य, समष्टि अज्ञानावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों चैतन्य के साथ एकत्व की विवक्षा होने पर महावाक्य से वाच्यत्वम लक्ष्यते, वही महावाक्य का हो गया वाच्य। महावाक्यों का क्या हो जाए? तत्पद का वाच्य, त्वम पद का वाच्य, जीव और ईश्वर। व्यष्टि अज्ञानावच्छिन्न हो गया जीव, समष्टि अज्ञानावच्छिन्न हो गया ईश्वर, तो महावाक्यों का वाच्य हो गए। और जब उपाधि अंश को छोड़ दिए तो क्या हो गए? महावाक्यों का लक्ष्य शुद्ध चैतन्य हो गए। वाच्यत्वम लभते भेद विवक्षायाम च लक्ष्यत्वम, और इन दोनों चैतन्यों से भिन्न रूप से जब विवक्षित होंगे तो शुद्ध चैतन्य को क्या कहा जाएगा? महावाक्यों का लक्ष्य। और उन दोनों चैतन्यों से अभिन्न रूप से जब कहोगे तो महावाक्यों का वाच्य। हाँ, तो इसलिए भिन्न करके विवक्षा होगी तो लक्ष्य हो गए, उन दोनों अन्य 2 चैतन्य से अभिन्न करके विवक्षा होगी तो क्या हो गए? वाच्य। भाई वो विशिष्ट हो गए ना, शुद्ध को उन दोनों विशिष्ट से अभिन्न करके लोगे तो वाच्य हो गया, और शुद्ध को विशिष्ट से अलग करके देखोगे तो लक्ष्य हो गए। इत्याह इदमेव, इसी बात को देखिए मूल में दिखा रहे, इदमेव तुरीयम शुद्ध चैतन्यम,
ये जो तुरीय शुद्ध चैतन्य है, अज्ञान आदि तद उपहित चैतन्याभ्याम, अज्ञान आदि और इनसे उपहित जो दो चैतन्य है उनके साथ अभेद करके तप्ताय पिंडवत अविविक्तम, तप्त जो गर्म किया गया लोहे का गोला, अग्नि अलग मालूम पड़ती है क्या? अग्नि और गोला एक मिल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? धर्मी अध्यास। दो धर्मी का अलग अलग नहीं दिखाई पड़ना, ये क्या है? धर्मी अध्यास। जड़ चेतन का भी देख लो, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा मालूम पड़ेगा ज्ञान दशा में? मैं कहते ही शरीर भान होगा, और ये भी नहीं कहेंगे कि मैं जड़ हूँ। शरीर भान तो हो रहा है लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं जड़ हूँ। दो अलग अलग धर्मी, दो धर्मी का अलग अलग नहीं दिखाई पड़ना, एक जगह एक ही दिखाई पड़ना, धर्मी अध्यास होगी। धर्मी अध्यास पूर्वक धर्माध्यास हो जाता है। जब दो धर्मी अलग अलग एक दिख रहे हैं तो अग्नि के धर्म लोहे में, लोहे के धर्म अग्नि में, शरीर के धर्म आत्मा में। शरीर मोटा हो गया, मैं मोटा हो गया, शरीर पतला हुआ, मैं पतला हो गया, और आत्मा के धर्म शरीर में, मैं चेतन हूँ। हाँ, मैं चैत्र, मैं देखो बुद्धिमान हूँ, चेतन हूँ। इस तरह से अपने वो जो है चेतनता जो है इसमें मालूम पड़ेगी, शरीर इंद्रिय आदि में। इस तरह से तो तप्त आया पिंड के समान, तप्त लोहे के गोले के समान अविविक्तम, जैसे अविविक्त यानी मिश्रित मिल गए हैं, तो दोनों चैतन्यों से शुद्ध चैतन्य मिल गए तो क्या हो गए? वाच्य। अविविक्तम सत महावाक्यस्य वाच्यम, अविविक्त होकर के मिल करके महावाक्यों के वाच्य हो गए। और विविक्तम सत अलग करके भिन्न करके सत लक्ष्यम, सत विविक्त होकर के उन्हें लक्ष्य कहा जाता है। इति च उच्यते, तो वाच्य और लक्ष्य इन तो ये दोनों कहा जाता है शुद्ध चैतन्य। दोनों से मिल गए विशिष्ट से तो वाच्य हो गए, अलग करके लक्ष्य हो गए। टीका में देखिए, इदमेव त्रयाणाम चैतन्यानाम चैतन्येन रूपेण एकत्वे, तीनों चैतन्य में, तीनों तो चैतन्य है, चैतन्य रूप से तीनों एक है। ऐसा होने पर भी अवच्छिन्नान अवच्छिन्नत्वेन रूपेण वाच्यत्व लक्ष्यत्वे संभवतः। हाँ, अवच्छिन्न रूप से क्या हो गए? वाच्य हो गए महावाक्यों के। और अनवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न रूप से क्या हो गए? लक्ष्य हो गए। तो इस तरह से अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न रूप से वाच्यत्व और लक्ष्यत्व इन दोनों चैतन्यों में, तीनों चैतन्यों में संभव है, इत्यर्थ। अब यहाँ अज्ञान की जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, इसका वर्णन होगा। अज्ञान की दो शक्तियाँ हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। देखिए बता रहे, अथिदानीम स्वप्रकाशित रूपस्य आत्मन कथम कुंठित प्रकाशत्व। जैसे स्वप्रकाश चिद रूप आत्मा है, प्रकाश स्वयं प्रकाश है, तो लेकिन स्वयं प्रकाश है वो कुंठित प्रकाश वाला क्यों मालूम पड़ रहा है? जैसे कोई बहुत प्रकाश है, उसके ऊपर कपड़ा डाल दिए तो उसका प्रकाश क्या हो गया? कुंठित हो गया, उसका प्रकाश कम आएगा, इतना नहीं आएगा। जो ट्यूबलाइट है उसके ऊपर बहुत गंदगी जमी हुई, झाले लगे हुए हैं, तो उसका प्रकाश पूरा आ पाएगा? इसलिए इसको पोछा मारते हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रकाश आता है बीच बीच में पोछा मार देना पड़ता है। तो अब जो है स्वप्रकाश है चैतन्य आत्मा, उसमें कुंठित प्रकाश, उसका प्रकाश तो बहुत कम क्यों मालूम पड़ रहा है? बताओ, स्वयं प्रकाश है, सभी का जो है प्रकाशन करने वाले हैं, तो कुंठित प्रकाश क्यों मालूम पड़ रहा है? अल्प प्रकाश क्यों मालूम पड़ रहा है उसमें? कथम व असंग उदासीन से आत्मन आकाशादि प्रपंच जनकत्व, और वो तो शुद्ध है, निर्धर्मक है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, ऐसा होने पर भी कैसे असंग उदासीन में कैसे आकाश आदि जनकत्व आ गए? आकाश आदि के जनक कैसे बन गए? बताओ, असंग है, उदासीन है, तो भी आकाश आदि के जनक, आकाश आदि प्रपंच के जनक कैसे बने? इत्येतत् महाविरोध परिहार है, कोई थोड़ा सा विरोध नहीं है, महान विरोध है। बताओ, जो केवल प्रकाश स्वरूप है, जो तो बड़ा मंद प्रकाश मालूम पड़ रहा है। जैसे बिजली जो है बहुत कम आए, चाहे 100 वाट का बल्ब हो, ये भी जरा सा दिखता है,
बिल्कुल कम लाइट हो तो 100 वाट का बल्ब भी जरा से एकदम बिंदु जैसा दिखेगा। ऐसे कुंठित प्रकाश वाले हो गए और आकाश आदि प्रपंच के जनक कैसे हो गए? महाविरोध है। इस महाविरोध का परिहार करने के लिए अज्ञान से शक्ति द्वयम निरूप्यते। अज्ञान की 2 शक्तियाँ हैं। तो पहली जो आवरण शक्ति से जो शुद्ध स्वयं प्रकाश है वो क्या हो गए? कुंठित प्रकाश वाले हो गए, है ना। ढक दिया आवरण शक्ति ने, सच्चिदानंद रूपता को ढक दिया, प्रकाश रूपता को ढक दिया। और विक्षेप शक्ति ने, विक्षेप शक्ति के माध्यम से जगत की सृष्टि हो गई। तो विक्षेप शक्ति के माध्यम से ये जगत की सृष्टि हो गई। ये सब दिखाया अस्य अज्ञानस्य। 2 शक्ति का निरूपण करें, देखिए मूल में अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। ये जो अज्ञान है उसकी आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। टीका में देख लीजिए आवरण शक्ति। देखो, ब्रह्मादि स्थावरांत जगत जल बुद्बुद्वत नाम रूपात्मकम। अच्छा, पहले एक पंक्ति। सच्चिदानंद स्वरूपम आवृणोति इति आवरण शक्ति। जो सच्चिदानंद रूप को ढक लेती है उसे क्या कहेंगे? आवरण शक्ति। और ब्रह्मादि स्थावरांतम जगत जल बुद्बुद्वत नाम रूपात्मकम विक्षिपति सृजति इति विक्षेप शक्ति। विक्षिपति इति विक्षेप शक्ति। विक्षिपति मतलब सृजति। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जगत को जल के बुद्बुद के समान, और कैसा जगत? नाम रूपात्मक है। उसको विक्षिपति मतलब सृजति, उसको विक्षेप कर देती है, सर्जन कर देती है, बना देती है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? विक्षेप शक्ति। रीति शक्ति द्वयम अज्ञानस्य। इस तरह से अज्ञान में कितनी शक्ति हो गई? 2 शक्ति। अब इसी को दिखा रहे आवरण। अच्छा, टीका में ही आगे देखिए। ननु अपरिच्छिन्न से प्रकाश चिद रूप अखंड परिपूर्ण स्वरूप से आत्मन परिच्छिन्नेन अनित्येन जड़ तमो रूपेण अव्यापकेन अज्ञान शक्ति विशेषेण कथम आवरणम। बोले, जो व्यापक प्रकाश रूप है, चिद रूप है, अखंड है, परिपूर्ण है आत्मा, उस आत्मा को परिच्छिन्न अनित्य जड़ तमो रूप और थोड़ा सा अव्यापक जो अज्ञान की शक्ति विशेष है, आवरण शक्ति की तरह कैसे आवरण कर देगा? वो कैसे? और थोड़ा सा ही जो अपरिच्छिन्न है आवरण शक्ति। अज्ञान भी तो चैतन्य की एक देश में कल्पित है ना। अज्ञान थोड़ी व्यापक है। माया परमात्मा व्यापक है क्या? परम कार्य की अपेक्षा से व्यापक है। परमात्मा की एक अंश में कल्पित है। माया पूरे व्यापक, जैसा परमात्मा आत्मा व्यापक है वैसा माया, वैसी माया व्यापक है क्या? वैसी व्यापक नहीं है। तो यहाँ ये बता रहे, इसलिए आया कि पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम द्वि। उसकी एक पैर में ही पूरा संसार है, एक पाद में ही पूरा संसार, और 3 पाद अमृतत्व में स्थित है। यानी जगत जरा से सूक्ष्म अंश में ही है। व्यापक तत्व की बहुत ही सूक्ष्म अंश में जगत है। तो इसलिए माया वो ऐसी व्यापक नहीं है जैसा चैतन्य है। तो जो ये अज्ञान की आवरण शक्ति है जो इतनी व्यापक नहीं है, अपरिच्छिन्न है, वो कैसे व्यापक चैतन्य को ढक लेगी? वही बता रही। कथम आवरणम इत्याशंक्य वस्तुतो अज्ञान से आत्माच्छादकत्वा भावे भी। बोले देखो, आत्मा अज्ञान आत्मा को नहीं ढकता, बल्कि प्रमाता की बुद्धि को ढक लेता है। आच्छादकत्वा भावे भी प्रमात्री बुद्धि मात्रावच्छा आच्छादकत्वेन, प्रमाता की जो जीव की बुद्धि मात्र को ढक लेता है। इसलिए अज्ञान से आत्माच्छादकत्वम उपचाराद उच्यते। अज्ञान आत्मा को ढक लिया ऐसा गौण प्रयोग से कह देते हैं। आत्मा को नहीं ढकता, प्रमाता की बुद्धि को ही ढक लेता है बस। लेकिन गौण प्रयोग से क्या कह देंगे? आत्मा को ढक लिया। आवरण देखिए बता रहे, आवरण शक्ति तावद अल्पोपी। आवरण शक्ति छोटी सी है। देखो इसे, देखो इसमें उदाहरण दिया, अल्पोपी मेघो, जैसे एक छोटा सा मेघ है। मेघ का खंड छोटा सा है, और सूर्य कितना बड़ा है? सूर्य जो है पृथ्वी की अपेक्षा से करोड़ गुना ज़्यादा बड़ा है।
पृथ्वी की अपेक्षा से 1 करोड़ गुना, 1 कोटि गुना ज़्यादा बड़ा, गुणा जो है ज़्यादा बड़ा है। और उसी पृथ्वी के छोटे से अंश में छोटा सा बादल थोड़ा सा आ गया। जैसे हम लोग ऋषिकेश में, ऋषिकेश के ऊपर थोड़ा सा बादल आ गया। ऋषिकेश पूरी पृथ्वी में क्या है, एक जरा सा बिंदु भी नहीं। और पूरी पृथ्वी उस सूर्य का एक बिंदु भी नहीं है, तो भी वो छोटा सा मेघ खंड सूर्य को ढक सकता है क्या? लेकिन हमारी आँख को ढक दिया, हमको नहीं दिख रहा है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमको नहीं दिख रहा है, बोले सूर्य ढक गया है। कोई अपनी गलती नहीं बताता, बोले लगता है वो आया ही नहीं होगा, हाँ इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ा। वे नहीं कहेगा कि मैं सो गया था अथवा मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह था, लगता है वो आया ही नहीं होगा। तो ऐसे जो है बादल हमारी आँख को ढक ले रहा है, हम क्या कहेंगे, सूर्य ढक गया। देखो वही बता रहे। तो अल्पोपि मेघो, मेघ बहुत छोटा सा, अनेक योजन आयतम आदित्य मंडल, और आदित्य मंडल के अनेक योजन विस्तृत है, अनेक बहुत बहुत योजन, पृथ्वी की अपेक्षा से 1 करोड़ गुना बड़ा, तो अब कितना होगा, ये तो कल्पना से ही बाहर है। तो ऐसे जो विस्तृत आदित्य मंडल को अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया, देखने वाला, अवलोकयित्री, अवलोकयिता देखने वाला पुरुष, उसके नयन पथ का विधायक होने से, नयन मार्ग जिस मार्ग से हम देख रहे हैं, चक्षु मार्ग को ढक लेने की वजह से, यथा आच्छादयति इव, लगता है ढक लिया जैसा, ऐसा गौण प्रयोग किया जाता है। तथा, तो जैसे छोटा सा मेघ मंडल हमारी आँख को ढक लिया, तो क्या कहेंगे, सूर्य को लगता है ढक लिया है, ऐसा गौण प्रयोग कर लिया जाता है। वैसे ही तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि, अज्ञान परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न होने पर भी आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम, आत्मा तो अपरिच्छिन्न है, संसारी नहीं है, तो भी अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया, देखने वाला है जीव प्रमाता, उसकी बुद्धि को अज्ञान ने ढक लिया, इसलिए ऐसा लग रहा है शुद्ध चैतन्य आच्छादयति इव, ढक जैसा लिया, ऐसा गौण प्रयोग हो जाता है। तो इति आच्छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम, ऐसा जो सामर्थ्य है अज्ञान का, उसे क्या कहेंगे, आवरण शक्ति। इस प्रकार का जो सामर्थ्य है कि प्रमाता की बुद्धि को ढक लेने से शुद्ध चैतन्य को नहीं जान पा रहा है, ऐसा अज्ञान का जो सामर्थ्य विशेष है, उसे क्या कहेंगे, आवरण शक्ति। टीका में देख लीजिए, हाँ टीका में कहाँ से, वस्तु तो हाँ ये तो यथा अत्यल्पो भी ना, यथा अत्यल्पो भी मेघो अनेक योजन विस्तीर्णम आदित्य मंडलम, मेघ अति अल्प अत्यंत छोटा है, और आदित्य मंडल अनेक योजन विस्तृत है। उस आदित्य मंडल को अवलोकयित्री पुरुष दृष्टि मात्राच्छादकत्वेन, देखने वाले पुरुष की दृष्टि मात्र का आच्छादक होने से आच्छादयति इति उपचर्यते, ढक लिया है, ऐसा उपचार प्रयोग, गौण प्रयोग किया जाता है। तथा अति तुच्छम परिच्छिन्नम अपि अज्ञानम, ये जो अत्यंत तुच्छ है परिच्छिन्न अज्ञान, तो भी प्रमात्री बुद्धि मात्राच्छादकत्वेन, प्रमाता की बुद्धि मात्र को ढक लेने की वजह से आच्छादयति इति उपचाराद उच्यते, या ढक लिया है, आत्मा को ढक लिया है, ऐसा गौण प्रयोग से, उपचार से कहा जाता है। अस्मिन् अर्थे वृद्ध सम्मति माह, इसी अर्थ में वृद्ध जो महापुरुष है उनकी सम्मति के बता रहे, हस्तामलकाचार्य श्लोक है, हस्तामलक स्तोत्र नंबर 10, तदुक्तम इति देख लीजिए। घनच्छन्न दृष्टिर्घनच्छन्न मर्कं, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कं, यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः, यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढ़ः, तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़दृष्टेः, तथा बद्धवद् भाति यो मूढ़दृष्टेः, स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा, स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। घनच्छन्न दृष्टिर, घनेन आच्छन्ना दृष्टिर यस्य पुरुषस्य, घन मेघ मंडल से जिसकी आंख ढक गई है, ऐसा पुरुष, बहुव्रीहि समास,
वह पुरुष क्या मानता है? घनच्छन्नम अर्कम। हाँ, वो पुरुष क्या मानेगा कि देखो घन ने सूर्य को ढक लिया है, सूर्य घन से आच्छन्न हो गया, ढक गया है। यथा घनच्छन्न पुरुषः यथा अतिमूढ़ घनच्छन्न दृष्टिर पुरुषः अर्कम निष्प्रभम अर्कम घनच्छन्नम मन्यते। जैसे अत्यंत मूढ़ पुरुष जिसकी बुद्धि मेघ से ढक गई है, वह निष्प्रभा से रहित सूर्य को, उसकी प्रभा नहीं दिख रही है, तो सूर्य को क्या मानेगा? मेघ से ढक गया है। जैसे दृष्टांत हुआ, तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टि। इसी प्रकार मूढ़ बुद्धि वाले पुरुष को, जिसको बद्ध के समान आत्मा मालूम पड़ रहा है, वास्तव में बद्ध नहीं, ऐसा नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। नित्य उपलब्धि ज्ञान स्वरूप आत्मा वही मैं हूँ। इस तरह से जो बद्ध के समान मूढ़ बुद्धि को मालूम पड़ती, वास्तव में आत्मा बद्ध नहीं है। इस तरह से दिखा दे आगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये